हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉपर एज के बारे में। उसके पहले हमने पढ़ा था स्टोन एज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपर एज। कॉपर का मतलब होता है तांबा। इसे हम ताम्र युग भी कहते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे हम ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ये सब आता है, इंडस वैली। ठीक है, अब स्टोन में हम क्या करते थे कि इसमें हम पत्थर के औजार बनाते थे। पत्थर के छोटे छोटे उसको काट करके उसका औजार बनाते। इसमें हम तांबा का प्रयोग करते हैं। तांबा का औजार बनाकर हम इसमें हंटरिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, ये तांबा मतलब कि ये कॉपर का उपयोग करते हैं। तांबा जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पे ज़्यादा डेवलप होगा। तो इंडिया में सबसे पहले यहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में और कर्नाटक में नहीं, राजस्थान में। ठीक है, देखिए 200 BC के आसपास की कुछ ऐसे साइट थी जो सभ्यता के बाद भी कंटिन्यू हुई। किसकी? कॉपर एज की। मतलब कि 2000 BC के आसपास की कुछ ऐसी भी साइट थी जो सभ्यता मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी कॉपर एज की कुछ कंटिन्यू रही। तो सबसे पहले हम इसके फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखिए, तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है तांबा। इसमें रूलर समुदाय था। रूलर मतलब कि ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम दफन करते थे। यहाँ पे जो शव था उसको हम दफन करते थे। दफन करने का मतलब कि जब आपने देखा होगा जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जलाने के बाद उसमें उसकी अस्थियाँ को रख करके एक पोटरी में रख दिया जाता था। मतलब उसको जलाते नहीं थे, जिसे हम बोलते थे अर्न बरियल। ठीक है, अर्न बरियल मतलब बस उसको दफन करते थे, उसको जलाते नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे घोड़े और पक्की ईंटों के बारे में जानकारी नहीं थी। अभी आते हैं हम साइट के बारे में देखते हैं। नहीं, इसके पहले हम देखते हैं इसमें पोट्री के बारे में, इसके बर्तन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन लाल रंग और काले रंग में पेंट किए जाते थे और इसके आर्के कहते थे। आर्के मतलब इसे गेरुआ रंग से कलर करते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी साइट के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इसकी साइट कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में, एमपी में, फिर महाराष्ट्र में और इसके बाद राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे इसकी माइन सबसे ज़्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे? मलजखंड और राजस्थान में खेतड़ी। यहाँ दोनों में किसकी साइड से? कॉपर की मतलब तांबा की सबसे ज़्यादा इन दोनों की साइड मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए, महाराष्ट्र में सबसे पहले जारवे आता है, फिर नेवासा, फिर दहिमाबाद, चंदौली, इमामगांव, नासिक, नावदा, टोली। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? दहिमाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये जारवे है, इसको हम जारवे सभ्यता भी कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। तो इसी तरह उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसी तरह महाराष्ट्र में सबसे पहले जारवे खोजी गए थे, जारवे साइड। तो इसलिए इसको जारवे साइड भी कहते हैं। कहाँ पर इसको कौन साइड कहते हैं? जारवे साइड भी। और इसको चल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ताम्रे को कौन सा एज कहते हैं? चल्कोलिथिक एज। फिर इसके बाद आते हैं राजस्थान में, आहड़ है, गीलूड है, फिर इसके बाद मालवा है, क्वाथा, ईरान। ठीक है, इसके बाद आते हैं पूर्वी भारत में। चिरांद है, बिहार में सबसे पहले। चिरांद में हमने क्या देखा था? हड्डियों के बने औजार। ठीक है, हड्डियों के औजार बनने गए थे किसमें? चिरांद में। फिर इसके बाद बरदान है, फिर मिदनापुर है, जो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कॉपर एज मतलब कि ताम्र युग। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, और इसके पहले हमने पढ़ा था, पहले सबसे पहले हमने देखा था प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था, 5 लाख से 10,000 BC तक। फिर मध्य पाषाण काल 9,000 BC से 4,000 BC तक। इसके बाद नव पाषाण काल, इसमें 7,000 BC से 10,000 BC तक था। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें देखे थे पूरा पाषाण काल में इसको स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें पत्थर के औजार बना के प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद ताम्र युग, इसमें क्या होता था कि तांबा का औजार बना के इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूर्व पाषाण काल में भी हम 2-3 प्रकार के देखते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में कुछ साइट को हमने कल देखा था, जैसे सोहन घाटी जो पंजाब में थी, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में थी, बेलन घाटी यूपी में थी। फिर इसके बाद देखे थे हम डिडवाना राजस्थान में था, निवासा कहाँ पे था, महाराष्ट्र में था। फिर इसके बाद हुसंगी कहाँ पे था, कर्नाटक में था। फिर पहलगाम कहाँ पे, अभी हाल ही में पहलगाम के बारे में जान ही रहे होंगे आप, तो ये कहाँ पे था, कश्मीर में। फिर पटने में क्या मिला था, सबसे पहले शुतुरमुर्ग का अंडा मिला था, शुतुरमुर्ग का साक्ष्य मिला था। ठीक है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल में, उसमें हम फ्लैग तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। फ्लैग पद्धति में क्या होता था कि इसमें 2 पत्थर को टकरा कर एक धारदार उपकरण बनाया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर पूर्व पाषाण का मतलब कि एकदम प्राचीन, एकदम लास्ट वाला, तो इसमें होमोसोपियंस के मतलब मनुष्य के होने की उपस्थिति मिली थी। इसमें भीमबेटका के गुफाओं पर कुछ प्रिंटिंग कार्यकारी करी गई थी, जिससे महाराष्ट्र में। फिर इसमें प्रिंट पद्धति का विकास हुआ। और इसके कुछ साइट थे, इमामगांव नेवाड़ा जो कहाँ पे था, नेवाड़ा महाराष्ट्र में। फिर डिडवाना कहाँ पे था, राजस्थान में। मध्य पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का था। ठीक है, इसमें इसके कुछ साइट थी जिसे हम लंगनाज कहते हैं। वो कहाँ पे है, मेहसाना गुजरात में, लंगनाज। इसको याद कर लीजिएगा, लंगनाज जो पे गुजरात में था। फिर इसके बाद भीमबेटका कहाँ पे था, MP में। फिर चौपानी मांडव कहाँ पे था, UP में। फिर इसके बाद बागोर कहाँ पे था, राजस्थान में। बागोर कहाँ पे था, राजस्थान में। फिर संगनकल्लू कहाँ पे था, कर्नाटका में। तूतीकोरिन कहाँ पे था, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। किस काल को, मध्य पूर्व पाषाण को। इसमें छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसमें एक बागोर था राजस्थान में। बागौर में क्या हुआ था, सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था, किसमें, बागौर में। फिर इसके बाद हम देखेंगे नव पाषाण काल में। इसमें खाद्य पदार्थों की इसमें ज़्यादा मतलब कि हंटिंग ज़्यादा नहीं होती थी। इसमें गैदरिंग मतलब फूड की ज़्यादा प्रयोग हुआ था। इसमें एक मेहरगढ़ था, कहाँ पे था, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। इसमें सबसे पहले गेहूं के और जौ के साक्ष्य मिले थे, और घरों के भी साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ में। फिर इसके बाद कश्मीर घाटी, कश्मीर में बुरजाओं में क्या हुआ था, इंसान के साथ साथ कुत्तों को भी दफन किया जाता था। एक गुफ कराल, इसमें कुमार का गुफा मिला था। ये कहाँ पे था, श्रीनगर में। इसमें यहीं से पशुपालन के सबसे पहला साक्ष्य मिला था। फिर इसके बाद बिहार चिरांद में हड्डियों का उपकरण मिला था। ठीक है, फिर इसके बाद आया था कर्नाटक में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिंगलीगढ़, हल्लूर। और कहाँ पे, कर्नाटक में। और संगनकल्लू में सबसे पहले बाजरे की खेती मिली थी। फिर उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चौपानी मांडो। फिर आंध्र प्रदेश में भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, आसपास के बुधियाल वाले जिले, इस सब के बारे में मिला था। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। फिर तमिलनाडु में आया था पयमपल्ली, कावेरी। फिर इसके बाद बेलन घाटी, जिसमें कुलडीवा में चावल के साग सबसे पहले मिली थी। कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश में। और इसमें एक कैटल ह्यूब करके शहर थी, जो
नवपाषाण काल की पहला शहर था। फिर इसके बाद मेघालय में गारो पहाड़ियों में इसका कुछ साक्ष्य मिला था। फिर असम में दो जली हेडिंग में कुछ, जहाँ पे जेट्राइट पत्थर पाया था। जेट्राइट पत्थर क्या होता था? एक हरा पत्थर होता था। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन किस कलर से पेंट किए जाते थे? लाल और काले, सॉरी। और इससे फिर इसके बाद नवपाषाण के काल के लोग क्या करते थे? गैदरिंग करते थे, मतलब धन को इकट्ठा करते थे। इसमें फ्यूचर की टेंशन होने लगी थी। और फिर इसके बाद कॉपर एज तो देखे हैं। कॉपर मतलब मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? कॉपर। कॉपर में इसके भी कुछ हम साइट को देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, ईरान, काली, सिंधी। और राजस्थान में खेतड़ी, मध्य प्रदेश में मलज खंड, स्वाल्टा, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा, भी महाराष्ट्र में जारवे, निवासा, दैमाबाद, चंदौली, इस सब के बारे में हम देखे थे, ठीक। इसके बाद अब हम आ गए किस पे? सिंधु घाटी सभ्यता पे। ब्रॉन्ज क्यों कहते हैं? ब्रॉन्ज होता क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु, इसकी मिश्र धातु है। तो ये तांबे और टीन की मिश्र धातु। ये लोग जब डेवलप हो गए थे तो ये लोग राजस्थान से कॉपर लेते थे और अफगानिस्तान से टीन लेते थे, और दोनों को मिलाकर एक ब्रांच का उपकरण बनाते थे, जिसे ये लोग हंटरिंग करते थे, मतलब कि शिकार करते थे, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास का क्षेत्र है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी मतलब कि इसकी सभ्यता के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र था, इसलिए सिंधु घाटी के किनारे थी, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण किसने किया था? ASI निर्देशक जॉन मार्शल। फिर इसके बाद इसकी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कंगरन, जिसे हम इनके जनक भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोजे थे उनके जनक भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे फैला है? तो ये भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यूपी में, फिर पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम यूपी, बलूचिस्तान, सिंधु में। और इसका सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा इसकी सबसे पहली खोजी गई साइट थी, ठीक है। और ये 2500 से 1750 में खोजे गए थे, ठीक है। अब इसके देखिए, इसके जो सबसे उत्तर में थी मांडा कहाँ पे थी? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर इसके बाद पूरब में थी आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? मेरठ में। फिर इसके पश्चिम में थी सुतकांगडोर जो कहाँ पे थी? बलूचिस्तान में, ठीक। फिर इसके पश्चिम मतलब दक्षिण में कौन सी थी? दैमाबाद। ये कहाँ पे थी? राजस्थान में। इसके उत्तर में था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में था। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में था, जो पूरब में था। पश्चिम में सुतकांगडोर, जो बलूचिस्तान में था। फिर इसके बाद दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी वाला था, ठीक है। और ये जानते हैं इसको, ये मिश्र धातु थी जो टीन प्लस तांबा की मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। अब इसके बारे में बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग थी बहुत अच्छे से, एकदम सभ्य लोगों की तरह नगर नियोजन, इसका जो प्लान था बहुत अच्छे से। इसमें 2 भाग थे, जिसे हम दुर्ग और निचला शहर कहते हैं। जैसे में ये था सबसे हायर साइट, इसको हम कहते थे सीटाडल, जो सबसे ऊपर था। इसमें राजा महाराजा धनी लोग रहते थे। और इसके नीचे एक था निचला सदन,
निचला शहर जिसमें आम लोग रहते थे, ठीक है। इसमें आम लोग रहते और इसके बीच में एक तीन मतलब कि तीनों से घिरा हुआ एक शहर था जिसको हम क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे? जिसे हम कहते हैं धौलावीरा। धौलावीरा ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसमें ग्रिड प्रणाली पाई जाती है। ग्रिड प्रणाली मतलब क्या होता था कि इसमें घरों के मतलब कि इसमें जो रोड होते थे वे प्रत्येक 90 अंश अंतर पे होते थे, ठीक है। और इसके जो दरवाजे होते थे, घर के दरवाजे पीछे के साइड में खुले रहते थे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे इसलिए थे कि जब हवा चलती थी तो ये अपने आप इसमें सफाई हो जाता था, ठीक। ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगा के ये सब काम किए थे, ठीक। इसके बाद इसमें जल निकासी व्यवस्था, यहाँ पे हर घर में एक कॉमन नली होती थी जिसमें घरों का पानी उस नाले में जाता था, न कि इधर उधर फैलता था, ठीक है। यहाँ पे इसलिए इसे इसलिए माना जाता कि एक शहरी सभ्यता थी। इसके बाद इसमें मतलब कि नाला, बड़ा बड़ा नाला बनाया जाता था जन संचय के लिए, और इसमें कपास के उत्पादन के लिए, ये कपास के लिए भी पहली सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ठीक। और यहाँ पे पशुपति सील की मूर्ति, ये यहाँ पे नहीं बता सके, चलिए देख लेते हैं। इसमें एक जानवर होता था जिसमें भैंस, हाथी, बाघ, हिरण और राइनो यूनिकार एक सिंग वाला जानवर पाया जाता था। इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से पाए जाते थे? भैंस, हाथी, बाघ, हिरण, यूनिकॉर्न मतलब कि एक सिंग वाला जानवर। कितने? 5 थे। 5 भैंस, हाथी, बाघ, हिरण, राइनो और एक सिंग वाला जानवर, किसमें? पशुपति मूर्ति में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये व्यापार कहाँ से कहाँ करते थे। ये टेराकोटा और स्टील राइट के बने मोहरों का साक्ष्य मिला था इसी में, इसलिए ये व्यापार ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में पाया जाता था, जिसे हम लोग जिसे ये लोग मेलुआ के नाम से भी जानते थे, मेलुआ। और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया जो टिग्रिस और यूरेथ नदी के किनारे थी, उसमें उसके साथ व्यापार करते थे, ठीक है। और इसका जो सबसे पहला खोजा गया शहर था, हड़प्पा था। इसमें हड़प्पा की मोहरें वहाँ पे मिलती थी, और इसलिए इसलिए हड़प्पा वाले उन्हें क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। किसको? मेसोपोटामिया सभ्यता को ये लोग मेलुआ के नाम से कहते थे। कौन से वाले? हड़प्पा सभ्यता वाले, ठीक है। और इस वजन मापता इधर 16 के गुणज में होता था। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था, ठीक है। और ये लैपिस लाजुली मतलब ब्लू स्टोन के साथ मतलब कि व्यापार करते थे, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके लिपि के बारे में। पहले धार्मिक परंपराएं देख लेते हैं। इसमें लिंग यानी कि पुरुष जननांग अंग, योनि मतलब महिला जननांग का, दोनों का पूजा करते थे। इसे पशुपति, पेड़, जानवर, धरती माता ये सब का प्रयोग करते। ये लोग भूतों में बहुत विश्वास रखते थे, मतलब जादू टोना में ये लोग बहुत विश्वास रखते थे। कौन वाले? सिंधु घाटी सभ्यता वाले। ये जानवरों पर इन्होंने भैंस, बकरी, भेड़, बैल, सुअर, गधे, ऊँट, ये दोनों वाहक के लिए प्रयोग करते थे। ये लोग इसको पालतू बनाए थे, ठीक है। और गाय भैंस के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। हाथी से थोड़ा बहुत जानते थे। इसका एक जगह बस साक्ष्य मिला है हाथी का, ठीक है। बाकी गाय भैंस के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। और यहाँ पे कोई मंदिर नहीं थी, और ये लोग व्यापारी वर्ग के समुदाय के थे सभी लोग। इसमें जातिवाद ज़्यादा मतलब जातिवाद था ही नहीं। और इसकी लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक मतलब चित्र के रूप में, जो भी वहाँ पे मिला था चित्र के रूप में मिला था, जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। क्यों? और इसमें भावात्मक चित्र मतलब इसमें चित्रात्मक लिपि पाई जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक एक साइट के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता जो
ये पंजाब प्रांत में, जो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। ये रावी नदी के किनारे है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्य भंडार होते थे, जिसे गैनरी कहते थे। ये मतलब 6-6 की लाइन में थी, मतलब कि 6-6 की लाइन में थी, ठीक है। इसमें ताबूत दफन, मतलब इसमें दफनाया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं चौंदड़ों के बारे में। 6-6 मतलब कितना हो गया, 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब 12 अन्नाकार पाए जाते थे, ठीक। देखेंगे हम चौंदड़ों के बारे में। ये कहाँ पे था, ये गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे था। ये बिना दुर्ग वाला शहर था। ये कौन था, चौंदड़ो बिना दुर्ग वाला शहर था। ये पूछता है कि बिना गढ़ वाला शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कौन, इसका नाम है चौंदड़ो, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में, मतलब सिंधु नदी किनारे कहाँ पे पाया जाता था, सिंधु नदी के तट पे। इसकी खोज राखलदास बनर्जी मतलब RD बनर्जी कब करे थे, 1922 में, ठीक है। यहाँ पे 22 में कहते हैं, यहाँ पे नृत्य करती हुई, मतलब त्रिभंग नेत्र में, त्रिभंग मुद्रा में युक्ति की मूर्ति पाई जाती है। बिना दाढ़ी वाला पुरुष, मतलब शैल खड़ी का बना हुआ था। इसमें माता देवी की मूर्ति पाई गई थी। इसमें विशाल अन्नाकार स्नानाकार दोनों पाए गए थे। ये सबसे बड़ा शहर है। इसमें मृतकों का टीला पाया जाता है और पशुपति की भी मूर्ति पाई गई है। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे क्या क्या पाया गया है, नृत्य करती हुई युक्ति की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरुष, और माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति, फिर स्नानागार, विशाल अन्नागार, और मृतकों का टीला और पशुपति शील की मूर्ति पाई गई थी। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। और ये सबसे बड़ा शहर है किसका, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं लोथल में। इस लोथल में, ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे ही बंदरगाह पाए जाते हैं। जहाज बनाने का स्थान जो जिसे कहते हैं, वहाँ इसको बंदरगाह कहते हैं। ये एकमात्र शहर है लोथल जहाँ पे ये लोग व्यापार करने के लिए बंदरगाह का प्रयोग करते थे। कहाँ पे, लोथल में, जो कहाँ पे, गुजरात में। इसमें टेराकोटा का जहाज मिला, और अग्नि की वेदी मतलब आग की वेदी, और संयुक्त दफन मतलब कि इसमें नर और मादा दोनों की युक्त दफन किया जाता था, ठीक है। इसे क्या क्या मिला है, टेराकोटा का जहाज, आग की वेदी, और संयुक्त दफन। फिर इसके बाद आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पाया जाता है। इसमें काली चूड़ी, हल जोते हुए खेत, और अपने सभी के घरों में कुएं का साक्ष्य मिला। इसमें 7 आग की वेदी मिली है, 7 आग की वेदी, और हर घर में कुआं मिला है। कहाँ पे, राजस्थान घग्गर नदी के किनारे में, ठीक है, भारत में। फिर इसके बाद आते हैं सूतकांगे डोर। ये तटीय क्षेत्र मतलब तटीय शहर मिले हैं इसमें, और इसमें घोड़े के साक्ष्य मिले। एकमात्र ये शहर है जहाँ पे घोड़ा का साक्ष्य मिला है, सूतकांगे डोर में, ठीक है। इसके बाद आते हैं धौलावीरा में। धौलावीरा एक गुजरात में, ये 3 भागों में विभाजित है। इसमें गढ़ मतलब कि सीटाडल, मिडल टाउन वाला बीच वाला, मिडल टाउन मतलब बीच वाला, और निचला शहर तीनों पाया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, 3 भागों में विभाजित है। ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। फिर इसके बाद राखी गढ़ी देखते हैं। ये हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे रहता है। ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। पूरा मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा तो हड़प्पा, अरे ये मोहनजोदड़ो है, लेकिन और भारत में सबसे बड़ा तो राखी गढ़ी है। और इसमें टेराकोटा और पहिए के खिलौने मिले हैं। कहाँ पे, राखी गढ़ी में, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं हम बनावली।
भिड़ाना पहले देख लेते हैं। पहले हम बनावली के बारे में देखते हैं। बनावली जो हरियाणा में कहाँ पे था, घग्गर नदी किनारे। और ये आर्यस ब्रिस्ट के द्वारा खोजा गया था। इसमें ग्रिड पैटर्न का बात है। ग्रिड पैटर्न क्या था, जिसमें 90 डिग्री के एंगल में घर बनाए जाते थे। जो घर के उसका दरवाज़ा घर के पीछे था, क्योंकि जब हवा चले तो अपने आप सफाई इसमें हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं भिड़ाना, जो कहाँ पे, हरियाणा में ही है। सबसे पुराना सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कौन सा है, भिड़ाना। ठीक, देखते हैं रोपड़। यहाँ पे कुत्ते की समाधि मिली थी रोपड़ में। इसमें अंडाकार दफन का गड्ढा मिला था। एक सुनौली है जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे विस्तारित समाधि मिली थी। ठीक है, ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक बार फिर से इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका जो विस्तार था, सबसे पहले मांडा में जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तर का था। फिर आलमगीरपुर यूपी में, और कहाँ पे था, पूर्व में था। फिर पश्चिम में सूतकांगेर बलूचिस्तान में था। फिर दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिण का था। ठीक, इससे हम ब्रॉन्ज एज कहते थे, क्योंकि मिश्र धातु थी। इसमें कापर मतलब कि तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता था। ये तांबा कहाँ से लाते थे, राजस्थान से। और टीन कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से। और इसको मिक्स करके क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये कहाँ पे थी, चलिए एक बार याद करिए। ठीक है, ऐसे ही तो हड़प्पा सभ्यता ये पंजाब प्रांत में थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में था। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में पाई गई थी। इसमें 6 पंक्ति मतलब कि 6 पंक्ति में पाया जाता। 6 पंक्ति मतलब 12 अन्नागार थे। गया था, ये क्या है, बिना गढ़ वाला साड़ी, इसमें सीटाडेल नहीं पाया जाता था। फिर मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो था वो। फिर मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया, दाढ़ी वाला पुरुष, नृत्य करती हुई मूर्ति, माँ देवी की मूर्ति, विशाला अन्नागार, स्नानागार, मृतकों का टीला, पशुपति की मूर्ति। ठीक, फिर इसके बाद लोथल, ये कहाँ पे था, गुजरात में। इसमें बंदरगाह पाए जाते थे, जो जहाज बनाने का स्थान था, जिससे व्यापार किया जाता था। इसमें टेराकोटा का जहाज था। इसमें आग की वेदी पाई गई। संयुक्त दफन पाया गया। ठीक, संयुक्त दफन मतलब कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का साथ में दफन किया गया था। ठीक, फिर इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे था, राजस्थान में था। ये घग्गर नदी के तट पे था। इसमें काले चूड़ी पाई जाती थी। और इसमें काली चूड़ी, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और हर घर में कुआं कहाँ पे पाया गया था, कालीबंगा में। हर घर में कुआं कालीबंगा में पाया जाता था। फिर सूतकांगेडोर, ये तटी वाला शहर था। यहाँ पे एकमात्र शहर है जहाँ पे घोड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर धौलागिरा, एक गुजरात में था। ये 3 भागों में विभाजित था, जिसे गढ़, मिडिल टाउन और निचला शहर। गढ़ में राजा महाराजा रहते थे। सबसे निचला शहर में कौन रहता था, सामान्य जनता। ठीक है, फिर इसके बाद राखी गढ़ी, ये सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता था। कहाँ पे, भारत में। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। ठीक, फिर इसके बाद बनावली, और इसमें क्या पाया गया, राखी गढ़ी में टेराकोटा के बने खिलौने। और ये कहाँ पे था, हरियाणा में था। फिर इसके बाद बनावली, ये भी हरियाणा में था, घग्गर नदी के तट पे। और इस पर ग्रिड प्रणाली नहीं थी। ग्रिड प्रणाली क्या होती है कि इसमें सभी घर एक 90 डिग्री के एंगल में बनाए गए थे। ठीक, और बाहर एक अच्छा नाला था, जिसमें घर घर का पानी उसी नाला में जाता था। ठीक, फिर इसके बाद भिड़ाना क्या था, ये सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक, फिर इसके में नगर नियोजन का मतलब समझ ही रहे हैं। ये सबसे ऊंचे में बनाया जाता था। और निचला शहर इस सबसे नीचे में बनाया गया था। और चौंधड़ो एकमात्र शहर है जहाँ पे ये गढ़ नहीं पाया जाता था। और धौलावीरा जानते हैं, जहाँ पे ये तीनों पाए जाते थे, गढ़, मिडिल टाउन, निचला शहर। ठीक, ग्रिड प्रणाली के बारे में तो जानते ही हैं। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था, जो मोहनजोदड़ो में। यह गढ़ में स्थित था। थी जो ईंटों से ढकी होती थी। ठीक, क्योंकि इधर कचरा इधर उधर दिखाए ना। और इसमें कृषि व्यवस्था में क्या था,
गेहूँ, ज्वार, मटर, सरसों इस सब के साक्ष्य मिले थे। और ये कालीबंगा से खेत जोतने का साक्ष्य मिला था। ठीक। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? चावल के साक्ष्य यूपी में, कोल्डियावा में। ठीक। फिर इसके बाद भैंस, बकरी, सुअर, गधे इन सबों के साक्ष्य मिले थे। ये लोग भैंस और गाय से ये लोग अनजान थे। ठीक। और घोड़े का साक्ष्य सबसे मतलब कहाँ मिला था? सूतकांगेडोर में। ठीक। ये लोग व्यापार किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ करते थे। और हाँ, जिसे ये लोग किसके नाम से जानते थे? मेलुआ के नाम से। ठीक। और इसमें चित्रात्मक लिपि थी। और ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखते थे। पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखते थे। ठीक है। इसमें मतलब कि शव दफनाने के तरीके, सबसे पहले शव दफनाया गया था युगल शव कहाँ पे था? युगल, ये याद कर लीजिएगा। लोथल में युगल शव मिले थे। ताबूत शव कहाँ पे मिले थे? ताबूत मिले थे हड़प्पा में। फिर शव के साथ कुत्तों का दफन कहाँ पे मिला था? रोपड़ में। रोपड़ में शव के साथ कुत्तों का भी मिला था। और विस्तारित शव मतलब कि विस्तारित अथेंटिक मतलब कि पूर्ण रूप से मतलब कि दाह संस्कार कहाँ पे होता था? सुनौली। कहाँ पे? सुनौली, यूपी में। ठीक है। तो ये रही आपकी पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और हाँ, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।